बहुत खूबसूरत धुन के साथ आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। जी हाँ, हम अभी बैठे हुए हैं सितार के मर्मज्ञ और उस्ताद, अगर हम कहें सितार के तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, पंडित शिवनाथ मिश्रा जी से हम बात कर रहे हैं जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत धुन सुनाने के लिए। सुधांशु जी, आप लोग आए हैं तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद कि आप लोगों का यह चैनल बहुत मशहूर है। जी जी। और मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ। किसी तरह से आप लोगों का और तरक्की होता जाए। जी जी जी। और आपका और इसमें नाम होता जाए। मैं आप लोगों से बहुत बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। तो अभी हम करेंगे और भी ढेर सारी बातें, और लेकिन इसके पहले हम बता दें हमारे साथ हैं इनके सुपुत्र, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित शिवनाथ मिश्रा जी के सुपुत्र देवव्रत मिश्रा जी। बहुत ही नन्ही उम्र में हम ये कहेंगे कि इन्होंने हमारे विश्व पटल का कई बार चक्कर लगा लिया, और हम क्या क्या चीज़ें हैं सितार में, क्या बारीकियां हैं, इसके बारे में हम आपसे करेंगे ढेर सारी बातचीत। तो पहले देवव्रत मिश्रा जी, आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे शो में। सुधांशु जी नमस्कार। और सबसे बड़ी बात, आप काशी में आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इसके साथ साथ जो कला के विषय में आप बनारस के विषय में जानकारी लेने आए हैं, जी जी, वो बहुत बड़ी बात है। लोग आते हैं बनारस में, गंगा घाटों के फिल्म कर लेते हैं और मंदिरों के फ़ोटो शूट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के संगीत को भी एक बहुत बड़ा यहाँ का महत्व है संगीत का। जैसे भगवान काशी में शिव हैं, उसी तरह काशी में शिव हैं। कहते हैं काशी के कण कण में शंकर हैं, तो वैसे कण कण में संगीत है। जहाँ शिव रहेंगे वहाँ संगीत जरूर रहेगा। इसीलिए उनको आराध्य देव नटराज कहा गया है। नटराज का अर्थ है किंग ऑफ डांस, नृत्य के राजा, वो भगवान शिव हैं। तो संगीत के पुरोधार हैं, उन्होंने ही संगीत की उत्पत्ति की है। और ऐसी नगरी में आप आए हैं, आपका स्वागत है। और संगीत के माध्यम से हम लोग आपके शो को और आपके दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि काशी जो है, यहाँ पे संगीत, संस्कृति, धर्म सभी चीज़ आपको मिलते हैं। तो ये नगरी जो है बहुत विशाल है। यहाँ पे रहने वाले लोग भगवान शिव के आराध्य, उनके भगवान शिव हैं और उनकी आराधना करते हैं। और ये काशी नगरी बहुत निराली है। धन्यवाद सर। संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बचपन में मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ कि मैंने संगीत सीख लिया। अच्छा। ऐसा हुआ कि जब से मेरा जन्म हुआ, पिताजी मेरे कानों में हमेशा सा रे ग म प द नि सा, ये रोज हमारे कानों में डालते गए। और जब मुझे माताजी या पिताजी का शब्द कहने की जगह मैंने सा शुरू किया, तो हमको सिखाते थे सा सा, तो सा ऐसे कांपते हुए आवाज में हम करते थे। और हमने सर्वप्रथम मम्मी पापा या माता पिता नहीं कहा, मैंने सा कहा। तो ये इसकी देन हमारे पिताजी हैं। तो संगीत की शुरुआत हमारी वहाँ से हुई। उसके बाद हम गाना सीखते गए, और फिर तबला भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया। श्रीमती प्रमिला मिश्रा जी, जो कि तबला वादकों के परिवार से थी, तो उन्होंने मुझे तबला वादन की शिक्षा दी। और जब मैं 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचा, तो एक दिन पिताजी ने मुझे एक छोटा सा सितार ला कर दिया। तो वो जो सितार मुझे दिया, तो मुझे लगा कि ये तो मेरा हाथ तो कट जाएगा इससे। जी जी। तो मैंने बजाओ थोड़ा थोड़ा। जब से वो सितार मैं पकड़ा हूँ, तब से आज तक वो इंस्ट्रूमेंट मेरे साथ है, वो विद्या मेरे साथ है। तो बस मैं पिताजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक जीवन का एक लक्ष्य मुझे जी जी दिया कि संगीत में मैं कुछ कर पाऊँ। तो ये मेरी संगीत की शुरुआत हुई। जी जी। अच्छा, ये बताइए देवव्रत मिश्रा जी कि आप जिस उम्र में खेलना चाहिए, या फिर उस उम्र में आपने गिल्ली डंडा और गली में कंचे खेलने के बजाय, और पढ़ाई में या फिर स्पोर्ट्स में क्रिकेट वगैरह खेलने के बजाय आप इसमें इस विधा में आए, तो आपको कहीं कोई अफसोस नहीं रहा कि बचपन वो मिस किया? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं क्रिकेट मुझे पसंद था, और मैं स्कूल में थोड़ा क्रिकेट खेलता था, लेकिन पिताजी को हमेशा डर रहता था कि मेरा हाथ उतना टूट जाए। अच्छा। कि कभी ऐसा गिर गया मैं, या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं संगीत न कर पाऊँ, तो ये डर रहता था। तो मुझे
बताते तो नहीं थे, लेकिन उनके मन की भावनाओं को मैं समझा कि ये चाहते कि मैं सितार आगे बजाऊं, और मुझे कभी मना नहीं किया। अच्छा। मैं स्वयं ही जो है संगीत, और मुझे संगीत साधना में इतना मज़ा आने लगा कि मुझे सब कुछ और कुछ नहीं दिखाई देने लगता था। हालांकि बच्चे गली में खेलते थे तो कहते थे, यार भाई देवव्रत तुम क्या कर रहे हो, तुम गली में बैठे रहते हो, अपना रियाज करते रहते हो, मेरे मित्र लोग जी जी। और तुम रियाज करते रहते हो तो क्यों ऐसा, मतलब आओ हमारे संग खेलो। तो मैं 2 मिनट 5 मिनट के लिए जाता था, लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं लगता। अच्छा। फिर मुझे संगीत की तरफ फिर ये लगता था। और एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि जो मैंने अभी बताया कि मुझे एक दिशा मिल गई, मैं कम उम्र में ही मुझे एक दिशा मिल गई कि मुझे संगीत करना है। तो ये एक भावना हमारे अंदर पिताजी ने जागृत की, और ये मेरे आइडियल रहे हैं हमेशा से कि मैं चाहता था कि मेरे दो लोग हैं, पिताजी और दूसरे पंडित रविशंकर जी। तो ये दोनों लोगों का मैं जीवन फॉलो करता गया। लोग कहते हैं ना कि भाई संत कैसे होते हैं, तो मैंने पिताजी को देखा, संत हमारे ही पास हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अपने पिता के रूप में मैंने संत को भी पाया, पिता को भी पाया और गुरु को भी पाया। तो ये हमारे लिए ये, और वास्तव में मैं कहूँ कि लोग भगवान को खोजते हैं कि भगवान कहाँ है। मेरे लिए जो भगवान का स्वरूप है वो हमारे गुरु हैं, ये हमारे पिता हैं, हमारे भगवान का स्वरूप। मैं क्यों खोजूँ, इनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। तो अपने अगर पिता माता के अंदर आप ये भगवान की भावना देखेंगे तो आपको सर्वस्व मिलेगा। वो आप, हमारे पिताजी हमारा बुरा नहीं चाहे, तो आज उन्होंने मुझे संगीत दिया। इस संगीत ने मुझे पूरे विश्व के पटल पे स्थापित करने में सहायता की, तो ये नहीं कर देंगे। अच्छा, ये बताइए देवव्रत जी कि आप की इस उम्र में आपने अब तक कितने मंचों को साझा किया है? छोटा सा एक, देखिए हमने लगभग 5 से 7 हजार कॉन्सर्ट्स किए होंगे अभी। जी जी जी। पिताजी के साथ और अकेले मिला के। कितने देश में, कितने विदेश में? देश में तो अब कहना मुश्किल है, याद नहीं है मुझे। अच्छा। विदेशों में मैंने भी बहुत किया है, बहुत अच्छा। किया है। तो कभी कभी टूर हमारा लगता था तो 90 कॉन्सर्ट्स। अच्छा। 90 दिन का प्रोग्राम है, 90 कॉन्सर्ट्स है। मैं फ्लाइट से उतरा और शाम को प्रोग्राम शुरू, और जिस दिन लौटना है उस दिन तक प्रोग्राम। तो ये हमारा स्केड्यूल था। तो और लगभग 40 से 50 देशों में अभी तक मैंने यात्रा कर लिया, अपनी यात्रा की है। और उसके बाद जो है 5000 से 7000 कॉन्सर्ट्स किए होंगे। और पृथ्वी का चक्कर लगाने की बात है तो 20 से 25 बार मैं यहाँ से जैसे जापान गया और अमेरिका गया, फिर पूरा एक सैटेलाइट हो गए हैं आप। कई इस पृथ्वी पे धुरी बना करके इस विश्व को कई बार चक्कर आपने नहीं, मैंने मुझसे लोगों ने पूछा, एक बार मुझे याद नहीं था कि कितने देशों में गया, तो मैंने पासपोर्ट एक बार चेक किया अपना। देखिए तो मेरे पासपोर्ट इतने बड़े, मतलब कई पासपोर्ट एक्सपायर कर गए हैं, डेट के पहले उसमें पेजेस खत्म हो जाते हैं। जी। तो मैंने जो एक बार चेक किया मैं कितने देश गया हूँ, कितने प्रोग्राम्स किए, तो मैंने एक साल का आंकड़ा लगाया। जी जी। कि 32 साल से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। अच्छा। 32 साल से, तो मैंने साल के आंकड़े लगाए, तो इतना प्रोग्राम मैंने किया। अच्छा, अभी देवव्रत जी जो आपने अभी धुन बजाई थी, तो उसका बोल जरा सा आप एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए ये पुरानी बंदिश है। बाट चलत नई चुदरी रंग डाली, बाट चलत मोरी चुदरी रंग डाली रे, ऐसो रे बेदर्दी बनवारी, ऐसो रे निडर डर तन काहू की लंग, अपनी दिगा दिगी करत है निडर, हे मोरे राम, हे मोरे राम, हे मोरे राम, बाट चलत मोरी चुदरी रंग डाली रे, इतने दिनन मुझसे कबहू न अटकी, नित प्रति जात गलिन में कुंवर कांद, अब आवत फगुन मतवारी भयो देत गारिया, हे मोरे राम, हे मोरे राम, हे मोरे राम, बाट चलत मोरी चुंदरी रंग डाली रे। प्राचीन ये गाना जो है जी बहुत हम लोग को बचपन में सुने हैं, मगर उसके पहले से यह गाना कम से कम 100-200 बरस पहले पुराना ये गाना जो है
जी जी प्रचलित है। जी जी। अच्छा देवव्रत जी, अगर हम बात करें कि देवव्रत मिश्रा जी जी। सितार वादक, जी। अगर आज ये सितार वादक नहीं होते तो अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस फ्रेम में देखते हैं? देखिए, 2-3 चीज हैं जी। मैं बताना चाहता हूँ कि एक कलाकार की जो स्थिति होती है, मेरे मन में एक बार एक सवाल आया जब जी। मैं युवा हुआ कि मैं अपने परिवार को किस तरह से सपोर्ट करूं। ठीक है। एक कलाकार के रूप में तो धन अर्जित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जी जी जब तक आप फेमस ना हो, जब तक आपको लोग जाने ना, तो मेरे दिमाग में एक बार है कि मैं डॉक्टर बनूं या ऐसा कुछ इंजीनियर बन के कुछ अपनी तैयारी करके अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। जी जी। तो 16 वर्ष की उम्र में पहली बार मुझे पिताजी समझ गए थे कि इसके मन में कोई भावना आ रही, या मेरी माता जी भी, वो भी बहुत, मेरे जीवन में 2 गुरु हैं, एक मेरे पिताजी और एक मेरी माता जी। जीवन के विषय में मेरी माता ने सिखाया और संगीत के विषय में मेरे पिता ने। तो समझ गई, तो मुझे 16 वर्ष की उम्र वर्ष में 15 खत्म ही हुआ था तो मुझे भेज दिया यूरोप अकेले। अच्छा। यहाँ से मैं जौनपुर भी कभी नहीं गया हूँ, मिर्जापुर भी अकेले नहीं गया हूँ तो मुझे भेज दिया जर्मनी। हाँ, तो जर्मनी भेज दिया तो पिताजी बोल रहे हैं कि माताजी से कि अकेले जा पाएगा कि नहीं, शंका हो रहा था कहीं जाएगा, ये आपका दूत है, हनुमान है। अच्छा, ये मेरा बेटा आपका हनुमान है, आपका दूत बन के जाएगा। तो बातें करती तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों दूध बना रही हैं, क्या कर रही हैं। तो मैं गया वहाँ, तो एयरपोर्ट पे देख रहा हूँ तो पिताजी के शिष्य थे जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वो मुझे लेने आए ना। तो एयरपोर्ट पे तो मैं वैसे बैठा, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम तो इतना भाई आप अर्जित कर रहे हो यहाँ पे, और इतना घर है, इतना बड़ा घर है, BMW गाड़ी से आ रहे हो, मर्सिडीज से आ रहे हो, तो संगीत क्यों सीख रहे हो, सितार क्यों सीख रहे हो, 2-2 महीना आके इंडिया में रह रहे हो, सीख रहे हो सितार पिताजी से। तो उन्होंने कहा कि मन की शांति के लिए, मैं आत्मिक शांति के, हमारे पास सब कुछ है लेकिन आत्मिक शांति नहीं है। तो जब ये भावना आई तो मैंने कहा कि यही तो डॉक्टर हैं, बताइए, उनके प्रॉब्लम्स को हील कर रहे हैं, डॉक्टर के प्रॉब्लम को ये हील कर रहे हैं, उनको सही दिशा दिखा रहे हैं, तो ये डॉक्टर हुए, महागुरु हो गए, महा डॉक्टर हो गए। जी जी। इंजीनियर्स को सिखा रहे हैं कि कैसे स्वरों के पिरामिड्स को बनाओ, तो वो इंजीनियर का भी काम कर रहे हैं। तो संगीत में वो पावर है कि वो, तो मैंने कहा भाई यही रास्ता हम चूज करें। तो जैसे आपने कहा कि बनना, तो मैं चाहता था डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाऊं, लेकिन पारिवारिक सपोर्ट के लिए। लेकिन इससे बेटर क्या होगा कि हमारे घर का माहौल भी था, पिताजी से गणित का सवाल पूछता था तो बेटे बोले राग दरबारी पूछ लो, राग भैरवी पूछ लो, गणित का सवाल मत पूछो। तो ये चीजें। अच्छा, ये बताइए देवव्रत जी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपने बताई है कि डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, सारा कुछ आपको सितार में फिर मिलने लगा, रस मिलने लगा, तो फिर देवव्रत जी इधर ही रह गए। जी जी। कोई अब मलाल नहीं है कि उधर नहीं। अरे एकदम, मैं मतलब जीवन का जो आनंद है इसमें मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ संगीत में। देखिए, आदमी पैसे को देखता है, नाम को देखता है, यश को देखता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर पैसे के लिए भागेंगे तो जीवन में पैसे का सुख जो है क्षणिक है। देखिए, पैसा तो जरूरी है जीवन में, वो तो जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका जीवन सुखमय होना चाहिए। पैसा से आप, बड़े बड़े लोग हैं जी जी, पैसा हॉस्पिटल में लगा रहे हैं फिर भी नहीं बच पा रहे। पैसे से आप कुछ चीज, समय सीमा तक कुछ चीज कर सकते हैं, लेकिन हर चीज नहीं कर सकते। ये जो आत्मिक सुख है जी जी जी, वो आपको संगीत में, आराधना में, और अपने लाइफ को एक बैलेंस लाइफ बनाना है।
तो संगीत वो आपको बैलेंस लाइफ बनाता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मनी इज समथिंग बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। या जी जी। अच्छा ये बताइए कि अभी जो शुरुआत थी आपके सितार की, तो गुरुजी थे, आप थे, फिर आपके सुपुत्र जी। तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी बेटे को भी इसी प्रोफेशन में आप ला रहे हैं? जी जी, हमारे बेटे को अभी देखिए 2023 में प्रधानमंत्री जी द्वारा पिक्चर भी लगा हुआ है। जी जी। उनको अवार्ड भी मिला है, वो अवार्ड जीते हैं सितार में। जी जी। तो ये बड़ी बड़ी बात है। उनको भी ऐसे ही था, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उनको जो है संगीत के प्रति रुचि आने लगी। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैंने कभी उनको नहीं किया कि प्रेशर दिया कि आप संगीतकार बनो या कुछ, लेकिन वो दादाजी को हमको देख के बोले कि नहीं, हम आप लोगों की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। अच्छा। संगीत जब बजाता हूँ तो मुझे खुशी लगती है, और पढ़ता हूँ तो वो भी खुशी लगती है, लेकिन मैं दोनों, मुझे आनंद आता है दोनों करने में। केवल पढ़ूँ तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। देखिए ये बहुत बड़ी बात ज़रूरी है आज के बच्चों को, और मैं परिवार को भी ये बात कहना चाहता हूँ। भारत में एक थोड़ा सा एक चीज़ हैं जो परिवार को समझना पड़ेगा कि बच्चा जन्म लिया, उसके बाद ही लोग कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अरे उसको जीवन जीना चाहिए। बच्चों को जीवन जीने की उसको फ्रीडम दीजिए कि वो क्या बनना चाहता है, वो स्वयं वो डिसाइड करे। ये नहीं कि हमने कह दिया कि तुम सितार वादक बनोगे। उसके मन में जिज्ञासा थी, बच्चे को मैंने सितार सिखाया तो बचपन में, लेकिन उसके बाद उसकी जिज्ञासा हुई कि नहीं, हमको इसमें आनंद आ रहा है। तो आज बच्चे, युवा जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं पढ़ाई करते करते। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ कोई भी आर्ट उनको ज़रूरी है, वो बैलेंस करेगा। मैं विदेश में जाता हूँ तो वहाँ पे भी बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ आर्ट भी ज़रूरी करना। जी जी जी। परिवार कंपलसरी है वहाँ पर। तो ये बैलेंस ज़रूर करिए बच्चों को। तो ये जो डिप्रेशन की भावना आ रही है बच्चों में, युवा में, बच्चे बैठे रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं, कुछ कहते हैं जीवन का कुछ लक्ष्य ही नहीं है। हम लोगों के बचपन में तो हम लोग जीवन का लक्ष्य, हमने 12-13 साल की उम्र में मैंने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि मैं संगीतकार बनूंगा, सितार वादक। अच्छा देवव्रत जी, ये बताएं कि आप कंसर्ट, तो जैसा कि आपने बताया अभी कि 5 से 7 हज़ार से ज़्यादा ही आपने कंसर्ट किए हैं, कई देशों की यात्रा की है। इतने दिन में जो आपने ये सारा काम किया, कभी कोई ऐसा मेमोरेबल, कहीं किसी जगह आप कंसर्ट कर रहे हैं और बहुत ही अलग सी मेमोरी अगर आपकी पानी हो वहाँ पे? नहीं, पिताजी के साथ हमने कई प्रोग्राम किए हैं। एक मेमोरी हमको याद है कि हम लोग कनाडा में थे जी, और उस कनाडा में एक ब्रिटिश कोलंबिया जगह है जी जी, और वहाँ एक पूरे आसपास के जंगल में आग लगी थी 3 महीने से। तो वहाँ पे जब आग लगता है ना तो बहुत बड़ा जंगल रहता है, धीरे 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 वो बढ़ता रहता है, उसको बुझाते हैं, फिर वो बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो हम लोग का प्रोग्राम था उसी एरिया के आसपास। तो बोले, प्रोग्राम में लोग बोले थे, आपको याद होगा। हाँ जी जी। तो लोग प्रोग्राम में बोले कि भारत के रागों में बड़ा शक्ति होता है, तो कृपया हमें बताइए, कुछ करिए कि पानी बरसे। यहाँ बारिश तो हुई नहीं है, कई महीने से नहीं हुई है बारिश। तो पिताजी को मैंने कहा कि देखिए कुछ चैलेंजिंग कॉन्सर्ट ये आ गया, आन की बात आ गई। हाँ, आन की बात आ गई। तो पिताजी ने कहा कि देवव्रत तुम केवल मेरे पीछे साथ देना, मैं बजाऊं, लीडिंग मैं करूँगा आज। नॉर्मली हम दोनों एक दूसरे को, तो पिताजी क्या है कि आज मैं लीडिंग करूँगा। तो मैंने कहा हाँ करिए, मैं पीछे सीधे सीधे खाली आपको स्वर देता रहूँगा। तो पिताजी ने राग मेघ मल्हार बजाया और हम बाहर आए तो उन्होंने अनाउंस किया वहाँ पे कि देखिए 3 दिन के अंदर बारिश होगी, अनाउंस कर दिया। मतलब हमने कहा कि पिताजी बाहर निकले, हम कहे चांद नज़र आ रहा है, ऊपर से तारे नज़र आ रहे हैं, कोई क्लाउड्स नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कैसे, कहे हमको जैसे अंदर से अनुभूति हो, फीलिंग है। तो हम लोग जिस होटल में रुके थे, जिस घर में रुके थे, तो उसके ऊपर एक मतलब शीशे का वहाँ होता है, जी, ऐसे जी, रूफ होते हैं, तो शीशे का, तो हम लोग टॉप पे थे। तो सुबह 6 बजे मैं उठ रहा हूँ तो देख रहा हूँ उस पर ड्रॉप्स पड़े हुए हैं शीशे, बारिश की। वाह।
और मैं उठा और देखा बाहर पूरा पानी पानी। और वाह वाह, बहुत सुंदर। हाँ, और सुबह 6 बजे से फोन आने शुरू हो गए। अरे पंडित जी क्या जादू किया आप लोग, यू आर नॉट अ म्यूजिशियन ओनली, यू आर मिरेकल पीपल। अच्छा ये मजा देखिए, अभी कहानी एंड नहीं हुई है। अच्छा, एंड देखिए कैसे हो रही है। हम लोगों को उसी दिन अमेरिका जाना था, कनाडा से 5 किलोमीटर के रेडियस पे वो बारिश हुई थी, केवल 5 किलोमीटर के। जब हम लोग बाहर गए उसके लिए तो बारिश ही नहीं है। हम कहे कि देखिए क्या हमारे रागों की शक्ति है और क्या चीज है। तो ये हमारे जीवन का एक बड़ा अनमोल घटना ये हुई है हमारे। तो देवव्रत सर, हाँ, यहाँ पे हम जरा सा आपको रोकेंगे। और कौन सा वो मेघ मल्हार का वो कौन सा राग था, हम चाहेंगे थोड़ी सी बंदिश हो जाए अगर। मेघ मल्हार की बंदिश वो सारे मा पानी सा सानी पा मरे बरसे घटा घन घन, बरसे घटा घन घन, बरसे घटा घन। दी दी ना दी ना दी दी दी। बरसे घटा घन घन, बरसे 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 घटा घन, बरसे बरसे रे, बरसे घटा घन घन, बरसे बरसे घटा। बहुत सुंदर बंदिश आपने सुनाई कि इसी बंदिश से कनाडा के आप जहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में आप लोग रुके थे वहाँ बारिश हो गई। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि बनारस में अगर इच्छा हो प्रभु की तो इस धुन के बाद बारिश हो जाए तो चलेगा। और फिलहाल हम पूछते हैं आपसे देवव्रत सर कि बनारस को आप कैसा फील करते हैं। देखिए बनारस मेरे लिए और हमारे पिताजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जी। और ऐसा क्यों? मैं वही बता रहा हूँ कि मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ, मैं पेरिस में रहा हूँ, मैं टोक्यो में रहा हूँ, मैं लंदन में भी रहा हूँ, मतलब मिलान में, मिलानो शहर में, म्यूनिक में, दुनिया के सभी बड़े शहरों में रहा हूँ। तो आधुनिकता के हिसाब से वो शहर बहुत आगे है, मॉडर्न है जी। हर चीज़ है, साफ है, सफाई है, रोड्स इतने क्लीन है। और आप जा रहे हैं एक कार पे 100-100 200 किलोमीटर चले जाए, एक झटका महसूस नहीं है कार में। जीवन को जीने वाला शहर है ये बनारस को जो समझ गया वो यहीं का रह गया। मतलब दारा शिकोह भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े जो है ज्ञानी महापुरुष, शंकराचार्य जी भी यहाँ पे आए थे, बुद्ध भगवान यहाँ आए थे। तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष लोग यहाँ आए और यहाँ के होके रह गए। और उन्होंने ये बताया है अपने जीवनी में, ये लिखा गया है कि बनारस जो है कितना महत्वपूर्ण, उनको बनारस आने के बाद क्या अनुभूति हुई है। बनारस को आप केवल ये नहीं देख सकते कि यहाँ के घाट्स बहुत प्रसिद्ध हैं, यहाँ पे धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी एनर्जी है यहाँ पे, बनारस की एनर्जी वो बहुत सशक्त है और सेंटर ऑफ अर्थ है। ये पूरे दुनिया का केंद्र है बनारस।
सेंटर ऑफ अर्थ का हो गया कि एनर्जी से भरपूर है। बनारस हमारा बहुत पुराना है, इसको हम लोग काशी भी कहते हैं। तो पहले इसका नाम काशी था, बाद में बदल कर नाम बनारस हो गया, मगर पहले हम लोगों का यह काशी के नाम से प्रसिद्ध बनारस का जगह है। जी जी जी। तो गुरुजी, आप भी तो काफी विदेशों में काम किए हैं, काफी बजाया है आपने, लेकिन आपको ज्यादा मजा कहाँ आता है बजाने में? हमको देखिए, हमको तो जर्मनी में बहुत हम गए हैं, विदेश में जी जी। अमेरिका भी गए हैं, जापान भी गए हैं, कनाडा भी गए हैं। हमको ज़्यादा करके यूरोप में अच्छा लगा और वहाँ पर सुनने वाले अच्छे मिले। जी जी इटली हमको अच्छा लगा जी। इटली में जो है हमारा संगीत, इटली हमारे बनारस से बहुत मिलता है, हमारे भारत से इटली का बहुत जी जी। संबंध बहुत सिमिलर है। लगीच का है। जी जी जी। तो बहुत देखते हैं कि वो यहाँ का रहन सहन और उन लोग का रहन सहन बहुत मिलता जुलता रहता है, पारिवारिक। जी 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 जी। तो हम लोगों को यूरोप बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर 2-2 घंटा, हम 3-3 घंटा एक रात को बजाते थे और पब्लिक बैठ के सुनते थे, मतलब कोई उठता नहीं था उसमें। जी जी जी। जब बैठ जाते थे तो लोग बैठ ही जाते थे। अच्छा। तो फिर जब वो बैठते थे और बाद में वो ताली लगाते थे तो हम लोगों को और उत्साह होता था, तो फिर हम लोग और बजाते थे उसमें। तो 2-2, 3-3 घंटे का एक राग हम लोग बजाते थे वो। जी जी यूरोप में। जी 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 जी। अच्छा देवव्रत सर, अभी अगर हम गुरु परंपरा की अगर हम बात करें जी, तो अभी के लोगों में, अभी के जो न्यू कमर्स हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनमें क्या लगता है आपको कि ये शास्त्रीय संगीत, ये इस विधा के प्रति उनका रुझान के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे इधर बीच 2-4-5 साल से लगा है जी। कि ये बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं ठीक है। के प्रति, क्योंकि अब लोगों को ये पता चल गया है कि संगीत में वो पावर है कि वो हीलिंग सिस्टम जिसको कहते हैं। जी जी। लोगों को प्रसन्न करने, हम आज दवाई ले रहे हैं हर चीज़ों की, हर चीज की, डायबिटीज और डायबिटीज हो गया, इन सब चीज़ों का, लेकिन जी, जी, जी। नेचुरोपैथी में संगीत आता है कि आप नेचुरल वे में आप अपने आप के मन को प्रसन्न कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने ऊपर मैं दूसरे की बात छोड़िए, जैसे मैं कभी कभी क्या है, काम का स्ट्रेस रहता है, मेरा क्लासेस हैं, हर कुछ है, लेके मैं जब ख़त्म हुआ करके मैं अपना सितार हाथ में लेता हूँ तो मुझे ये लगता है कि 10 गुना शक्ति और आ गया हमारे अंदर। पिताजी की उम्र 82 वर्ष है। आपको कहीं से लगा सितार बजाने में या कुछ? नहीं, कहीं नहीं लगा। 82 वर्ष, वही स्मार्टनेस। हाँ, इनके हाथ में जब सितार आ जाएगा तो ये टाइगर है। टाइगर। हाँ, ऐसे आप देखेंगे इनको तो लगेगा कि हाँ 82 ईयर्स है, लेकिन जब सितार हाथ में आएगा तो फिर ये समझ लीजिए कि इनके में ये उसके आधे उम्र के हो जाते हैं। क्या? 40, 16 साल, 17, 18, मतलब 18 साल के। हाँ, 18 साल के युवा हो जाते हैं। बहुत। और चेहरे पे वो चमक आ जाती है, वो मतलब कि प्रभाव आ जाता है। आंख वगैरह देखिए तो लगता है कि जैसे बच्चा कोई या युवा अवस्था का आदमी है। जी, तो वो जी। संगीत देखिए क्या है, अभी आपने सुना, अभी आपने देखा कि उनके हाथ कैसे चल रहे थे। जी 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 तो 82 वर्ष की उम्र में आदमी सोचता है कि अरे भाई अब चलो हमारा उम्र, अब ये बैठ के संगीत सिखा रहे हैं बच्चों को, हम लोगों को संगीत सिखा रहे हैं और हम लोगों के साथ संगीत में भिड़ जा रहे हैं स्टेज पे। ये नहीं कोई कह सकता है कि ये हमसे कम है, हमसे ज्यादा ही है। कुछ मामले में ये इनका हाथ उस जगह चल जाता है जब मेरा हाथ नहीं चल पाता है। सोच लीजिए, तो ये क्या संगीत का जादू है, संगीत का पावर है। संगीत से हीलिंग का मतलब है कि मैं 1 घंटा संगीत जैसे रियाज करता हूँ, कोई भी आए और सुने, जिसको जो है कोई परेशानी है, दुख है, कुछ है, वो हमारे पास आए, वो 1 घंटा नीचे हमारे संग बैठे, हमारा केवल सितार सुने। तो मैं बता रहा हूँ कि विदिन 6 मंथ या 3 मंथ्स उसके मन में भावना जो है अच्छी हो जाएगी। तो ये हर संगीतकारों को ये काम करना चाहिए कि आज समाज को हम क्या दे रहे हैं। तो क्या इस तरह का सेटअप अभी जो आपने बताया, हाँ। क्या इस तरह का सेटअप बना लिया है? हमारा हॉल है नीचे। जी जी जी। तो जी। मैं ये चाहता हूँ कि 1 घंटे जैसे सुबह 8 से 9, 8 से 9, हाँ, ठीक सुबह है। 8 से 9, क्योंकि 10 बजे सब काम पे सब चले जाते हैं। 8 से 9 जितने जो भी हैं, 20 लोगों का, 25 लोगों का ग्रुप रहे, वो आए, जैसे अपना वॉक करके आए,
अपना वॉकिंग भी करें और सीधे फिर हमारे पास आए, हमारे पास बैठे, चाय पिए, उसके बाद संगीत सुने। कभी फ्लूट वाले आ गए, कभी गाने वाले आ गए, हमारे जो शिष्य लोग हैं उनका कार्यक्रम हो गया, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका कार्यक्रम। तो वो ये भावना मैं बनारस में ये उत्पन्न करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो स्ट्रेस कम करेगा लोगों में। और बनारस में जैसे मैंने कहा कि वो एनर्जी है, जी जी, ये मुझे बनारस की एनर्जी ही इसको करने के लिए प्रेरित कर रही है। जी 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 जी। हम अपने इसमें ये नहीं देख रहे मेरा क्या फायदा है, तो ये बनारस में फायदा वाला ये जो चीजें हैं जी जी, वो चीज बनारस में नहीं है जी। अब गुरु की बात हम करें, जी, जैसे जी। आपने कहा कि गुरु हमारे लिए क्या महत्व है, जी जी, तो बनारस में कहावत है कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। तो यहाँ पे है क्या कि सब गुरु है, सब गुरु है, कोई चेला नहीं, कोई चेला नहीं है। भगवान शंकर से पूछे, एक कहानी है जी, कि भगवान शंकर से लोग पूछे और देवता लोग पूछे कि अरे आपके खतरनाक शिष्य हैं, हाँ। बताइए रावण ऐसा बना दिया आपने शिष्य कि वो धरती को हिला दिया उसने, और कैसे कैसे शिष्य हैं आपके, बाप रे बाप। सभी देवता लोग घबरा गए जी जी, कहे कि भगवान शंकर बोले मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं गुरु बनाता। तो यहाँ पे जी जितने लोग हैं बनारस के रहने वाले सब गुरु। आप नाव वाले, एक बार मैं एक घटना बताऊं कि एक कलाकार आए और बनारस में हमारे जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन के भाई साहब आए, हमारे फजल कुरैशी जी। तो हम उनको घाट पे लेके गए और हम लोग वॉक कर रहे थे, तो एक नाव वाला जो है गाना गा रहा था, इतना सुंदर गाना गा रहा था कि उन्होंने वो रुके हम इनका सुनना चाहते हैं। तो 10 मिनट सुनने के बाद नाव वाले जो किनारे आए, तो उसी दिशा में जहाँ उसका हॉल्ट था जी जी, तो उस दिशा में हम लोग वॉक किए, कहे चलिए इससे बात करते हैं। कहे कि क्या गा रहे थे, उन्होंने पूछा फजल भाई ने क्या गा रहे थे, तो कहे हम क्या गा रहे थे, कहे बहुत अच्छा गा रहे थे, इनको राग मालूम है? कहे नहीं राग तो नहीं मालूम है, ये हम सुने थे पंडित राजन साजन मिश्र जी का ये संकट मोचन संगीत समारोह में। अच्छा। तो कहे अरे ये राग दरबारी तुम गा रहे हो, इतना सुंदर गा रहे हो। कहे हमको पता नहीं है। देखिए उसकी भावना देखिए कि संगीत कहाँ है बनारस में। एक नाव वाला राग गा रहा है, दरबारी गा रहा है, और सुन के यहाँ के गुरुओं को सुन के, तो यहाँ का एक श्रोता भी लाख श्रोता के बराबर है। हाँ, अगर लोग कहते हैं ना कि अगर हर जगह आप संगीत कर लीजिए या विद्वानता अपनी दिखा दीजिए, जब तक बनारस में प्रूफ नहीं होगा कि आप विद्वान हैं, तब तक कोई मानेगा नहीं। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो किसी चीज में उनको महारत हो, बनारस जब तक नहीं प्रूफ करेगा तब तक आप ऑथराइज नहीं है। तो यहाँ पे जो नई पीढ़ी है वो इंटरेस्टेड है, अभी करना चाह रहे हैं। हम एक्चुअली क्या किए कि अभी विदेश टूर कम हम थोड़ा किए हैं कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। हमारे पुत्र हैं वो जाएं अपना विदेश टूर करें सब कुछ। इस तरह पिताजी ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार किया। अब ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने अगली पीढ़ी को तैयार करें। जो इनकी विद्या है, पिताजी की विद्या है, हमारे दादाजी की विद्या है, ये सब मैं अगली पीढ़ी को दूं। अब कहने को कि मैं इस बात को बहुत गलत मानता हूं कि भारत के बहुत कलाकार जो है जाके विदेशों में बस गए, वहां जाके अपनी पूरी विद्या दी, और इतने बड़े बड़े कलाकार बसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि वो फिर भारत में देखिए पॉलिटिकल चीज़ें हर चीज़ होती है। आप उसको देख के जाएंगे कि हमारे संग हमको यहाँ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सब कुछ फैसिलिटी मिलती है, आप उसके आदी बने। मैं तो विदेशी बन के बनारस में नहीं रह सकता, नहीं कभी नहीं। मैं सोचूं कि मुझे न्यूयॉर्क की तरह सड़क चाहिए, तो ये तो नहीं मिल पाएगा। मुझे तो बनारस में रहना है तो बनारसी बन के रहना पड़ेगा, हमें भारत में रहना है तो भारतीय बन के रहना पड़ेगा। हमको दूसरे देश का चीज़ कंपेयर नहीं करना है, जबकि दूसरे देश जो है भारत की संपत्ति से ही आगे बढ़े हैं। आज हमारे देश की संपत्ति इंग्लैंड में गई जी, हमारा कोहिनूर वहां चला गया जी। लोगों को ये सोचना चाहिए कि भारत क्या था। अपने देश की को हम इस मामले में मेरा राष्ट्र प्रेम है।
मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ और राष्ट्र कोई भी नेशनलिटी मुझे यूरोप की नेशनलिटी मिल रही थी, मुझे अमेरिका की नेशनलिटी में मतलब वहाँ की रेजिडेंसी और उसके बाद नागरिकता मुझे मिल जाती आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने नहीं लिया, पिताजी ने नहीं लिया। वहाँ पे मुझे प्रोफेसर का जॉब मिल रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। लोग बता रहे थे कि आप आइए जो बनारस में है वो कहीं भी नहीं है। हम तो विदेश में बहुत गए, मगर जहाँ बनारस में जो शांति है जी जी, यहाँ पर जो वातावरण है यहाँ का, तो वो कहीं नहीं हमको मिला। हम विदेश में हर जगह गए, कोई जगह हमारा छूटा नहीं है, मगर जो यहाँ पर बनारस का रंग ढंग, यहाँ जो शांति है जी जी, वो हमको कहीं नहीं मिला है। यहाँ माँ गंगा हैं, यहाँ प्रभु भगवान शिव हैं, यहाँ संगीत है, यहाँ सब कुछ इस छोटे शहर, लोग अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क या पेरिस से ये बहुत छोटा शहर है जी जी, लेकिन आप क्या विश्वास करेंगे कि ऐसा शहर जहाँ सब कुछ मिलता हो। यहाँ पे खान पान है, यहाँ पे संगीत है, यहाँ पे धर्म है, यहाँ पे माँ गंगा है, यहाँ पे भगवान शिव है। मतलब क्या चाहिए आपको? हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। जीवन जीने के लिए इतना ही बहुत है। आप जाइए, प्रोग्राम करिए, करके लौट आइए। हमारे पिताजी ने हमसे यही कहा कि जाओ प्रोग्राम करो, अपने संस्कृति को फैलाओ, अपने संगीत को फैलाओ, लेकिन कहीं दूसरे देश बसने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस देश ने तुमको जो दिया है उसको तुम अपने स्तर से आगे की पीढ़ी को दो। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब हमारे विदा लेने का समय हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक छोटी सी बंदिश एक हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। मैं देखिए, बनारस में ठुमरी बहुत है। जी जी जरूर। तो मैं एक ठुमरी स्टाइल में दादरा ठीक प्रस्तुत करूंगा। डगर बिच कैसे चलूं मगर रुके कन्हैया विपिन। वैसे है तो बहुत से दादरा है, बहुत सा है जी जी। और अप्पा जी ने भी गाया है, गिरजा देवी जी ने जी। गंगा द्वार, ये गंगा रेती पे बंगला छवैदा। लेकिन ये मैं एक दादरा प्रस्तुत करूंगा जो मेरे दादाजी भी गाते थे। जी जी। डगर बिच कैसे चलूं मगरों के कन्हैया बेपीर, डगर बिच डगर बिच कैसे चलूं मोहरों के कन्हैया बेपी, डगर बिच मैं जब ही जल भरन जात रही, मैं जब ही जल भरन जात रही, ठाड़ जमुन के तीर री सखीरी, हाँ ठाड़ जमुन के तीर री सखीरी, मगरों के कन्हैया बेपी, डगर बिच कन्हैया 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 कन्हैया, मगरों के कन्हैया बेपी। खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारी भी डगर कोई रोक रहा है। जी हाँ, समय की बाध्यता अब हमें रोक रही है। तो अब हम आपसे लेते हैं यहीं पे विराम। यानी कि अगली बार हम होंगे फिर किसी और नए कलाकार के साथ, लेकिन तब तक के लिए हम आपसे ले रहे हैं आज्ञा। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, हमको बड़ा अच्छा लगा। बनारस में आप लोगों का स्वागत है, हमारे घर में आप लोगों का स्वागत है। सुधांशु जी,
हम बहुत खुश हैं आपसे, और भगवान करे आपका इसी तरह से तरक्की होता रहे। धन्यवाद गुरुजी। और हम लोग फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बस यहीं हम लेते हैं विदा। अगली बार हम होंगे एक नए कलाकार के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।